लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई। अधिकारियों ने लोगों से बारिश का मौसम शुरू होने के साथ ही सतर्क रहने का आग्रह किया है। मौसम विभाग ने बताया कि इस साल मिजोरम पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मानसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। आइजॉल में क्षेत्रीय मौसम विभाग के निदेशक सुधीर कुमार द्विवेदी ने बताया कि विशेषज्ञों ने बंगाल की खाड़ी में कुछ समय से बने दबाव को देखते हुए आज ही मानसून के आगमन का अनुमान लगाया था। विभाग ने चेतावनी दी कि बारिश में मिजोरम में भूस्खलन का खतरा बहुत अधिक रहता है। निवासियों और वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे भारी बारिश के दौरान सावधानी बरतें। त्रिपुरा सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों के लिए 5 दिन के कार्य सप्ताह का निर्णय किया है। इसी के साथ कुछ कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति वाली अपनी पूर्व व्यवस्था समाप्त कर दी है। ये निर्णय सभी संस्थाओं के कर्मचारियों पर लागू होगा। अब सरकारी कार्यालय शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे। उनका समय सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। असम सरकार द्वारा विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किए जाने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रस्तावित कानून का बचाव किया। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए शर्मा ने इन आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया कि ये विधेयक राजनीतिक रूप से प्रेरित है और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाता है। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि किसी को ये लगे कि हम अल्पसंख्यक समुदायों की उपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि हमें उनसे कम वोट मिलते हैं। समान नागरिक संहिता अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए लाई जा रही है। इस मामले में असम के मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि हम जब चुनाव प्रचार के दौरान जनता के बीच गए थे, उस समय हमने कहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो यूसीसी लाया जाएगा। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जो कहते हैं वो करते हैं और यूसीसी बिल लाया गया है। मैं चाहता हूं कि विधानसभा में सभी दल के नेता इसका समर्थन करें। हम लोग इलेक्शन में जब जनता के बीच गए थे उस समय हम लोगों ने कहा था कि हमारी अगर सरकार आती है तो हम लोग यूसीसी लाएंगे और हमारी जो कमेंट है कि यूसीसी लाना है और इसी तरह से डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी जो कहते हैं वो करते हैं और उसी तरह से यूसीसी लाया गया है। वहीं भाजपा विधायक ऋतुबरन शर्मा ने कहा कि समान नागरिक संहिता विधेयक पेश कर दिया गया है। भाजपा सरकार महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस कभी भी महिलाओं को सशक्त नहीं बनाना चाहती, लेकिन हम यूसीसी विधेयक पारित कराएंगे। शायद डिस्कशन कल होगा। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस पर चर्चा होना है, वो कल यूसीसी पर होगा। और जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है कि हमारे जो 50% जो नारी समाज है उनको न्याय देने के लिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के एक अध्ययन से पता चला है कि हाल के असम विधानसभा चुनाव में ज्यादातर विजयी उम्मीदवार 50% वोटों के अंतर से जीते हैं। अध्ययन में पाया गया कि पिछले चुनाव में 82.24% की तुलना में इस वर्ष मतदान प्रतिशत 86.25 रहा। ज्यादातर उम्मीदवारों को उनके क्षेत्र में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। 126 में से 110 को 50% से अधिक वोट मिले, जबकि केवल 16 क्षेत्रों में विजयी प्रत्याशी वोटों के कम अंतर से जीते। तिनसुकिया में उल्फा आई के नाम पर कथित तौर पर धन वसूली के आरोप पर अखिल असम छात्र संघ ने कहा है कि उसने कभी भी हिंसा या किसी भी सशस्त्र संगठन की विचारधारा का समर्थन नहीं किया है। छात्र संगठन ने कहा कि उसके सहायक महासचिव समर ज्योति गोहेन की गिरफ्तारी अप्रत्याशित है। उसे कानूनी व्यवस्था और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। गोहेन पहले ही कानूनी कार्रवाई कर चुके हैं और कानून अपना काम करेगा। असम की लखीमपुर पुलिस द्वारा अरुणाचल एंटी ड्रग वॉरियर्स के अध्यक्ष गुमिन मिजे की गिरफ्तारी ने दोनों राज्यों के सीमावर्ती इलाकों में हलचल बढ़ा दी है। अरुणाचल प्रदेश के लोगों और विभिन्न संस्थानों ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया है। गुमिन मिजे की गिरफ्तारी ने सीमा क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी में दोनों राज्यों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मिलीभगत का मुद्दा फिर गर्मा दिया है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें